आज हमारे साथ हैं मोहम्मद काशिफ साहब। काशिफ साहब मशरूम पे एक्सपर्ट हैं, ज़राई तरक्याती बैंक में। हम आज आपको गाइड करेंगे कि आप घर में एक छोटी सी जगह पे मशरूम काश्त करें और अपने लिए रोज़गार पैदा करें। घर बैठे आप रोज़गार कमा सकते हैं। शुक्र है, अल्लाह का फजल। काशिफ साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें व्यूअर्स के लिए अपना। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मैं ज़रूरी तरक्याती बैंक में एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और साथ साथ में मैं ओवरऑल कंसल्टेंसी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मशरूम फार्मिंग में ऑल ओवर द पाकिस्तान। जी, देखें, ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो इजीली घरेलू लेवल पे ग्रो हो सकती हैं, और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम चाहिए होगा। जैसा कि बटन मशरूम्स हैं, वो आपको प्रॉपरली हैंडलिंग सिस्टम जिसमें आपको फ्रेश एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का लेवल कंट्रोल कर सके, वो करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मशरूम की डिमांड है, खाई जा रही है या इंपोर्ट हो रही है, वो है बटर मशरूम्स। ठीक है, अगर आप स्टैटिक्स डाटा देखा जाए इसका, तो पाकिस्तान हर साल तकरीबन 2500 मैट्रिक टन मशरूम टिन पैक की फार्म में इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ फ्रेश फार्म में भी इंपोर्ट हो रही है, जैसे ईरान से आ जाती है, ओमान से गल्फ मशरूम का फार्म है, वहाँ से इंपोर्ट हो रही है। इट मीन्स कि हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में अभी इस लेवल पे ये काम नहीं किया कि हम अपने लोकल मुल्क की अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। जो ओमान मशरूम फार्म है, जैसे कि इसके वेस्ट मटेरियल से व्हीट स्ट्रॉ है, पैडी स्ट्रॉ है, इवन कि ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। कॉटन वेस्ट है, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं। ये लोग अपने मशरूम फार्मिंग में यही वेस्ट मटेरियल यूज़ करके अपने मशरूम ग्रो करके इवन के पाकिस्तान को वापस भेज देते हैं। तो हमारा मुल्क पहले ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हमारे पास वाफर मकदार में ये एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल होता है। तो उसको हम अपनी ही यूटिलाइजेशन में ला कर तो अपने मुल्क की ना तो ज़रा ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्कि फ़ॉरेन अर्न भी इससे हम कमा सकते हैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हर चीज़ हमारी जब लोकली अवेलेबल है, इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाए, तो इसमें हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। और पाकिस्तान से जो डॉलर की शक्ल में पैसे बाहर जा रहे हैं इंपोर्ट की मद में, उसको हम रोका जा सकता है इस चीज़ में, हम लोग अपनी कंजम्पशन को, ग्रो को पूरा करके। अगर हम इसकी मशरूम के ओवरऑल इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करें, मशरूम के लिए आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जिस तरह बाकी सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, ओपन इन्वायरमेंट में मिट्टी में ग्रो होती हैं, ये उस तरह नहीं ग्रो होती। इसके लिए आपको एक स्पेशल कंपोस्ट जिसे कहते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल जिसमें पैडी चावल की पराली है, उससे ग्रो कर सकते हैं। गंदम का भूसा है, उससे ग्रो कर सकते हैं। कपास, कॉटन वेस्ट है, जैसे जिन्नी के बाद जो वेस्ट मटेरियल कपास का हो जाता है, बच जाता है, उससे आप ग्रो कर सकते हैं। कॉर्न कॉब्स है, जो छल्ली के आप कह लें, मकई के, मेज़ के तुक्के होते हैं जिसको कॉम्स कहते हैं, उससे ग्रो किया जा सकता है। बनाना लीव्स हैं, उससे ग्रो किया जा सकता है। ग्रासेस हैं, डिफरेंट एरिया में ग्रासेस से ग्रो किया जा सकता है। लेकिन ये हर आप कह लें कि साडस्ट है, लकड़ी का बुरादा है जैसे, उसमें ग्रो किया जा सकता है। हर मशरूम की वैरायटी का ग्रोइंग मेथड और उसका जो कंपोस्ट मटेरियल है, हर एक का डिफरेंट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो कमर्शियली ग्रो हो रही है वैरायटी, जिनकी डिमांड है मार्केट के अंदर, वो तकरीबन 4 से 5 वैरायटी हैं, जिनमें नंबर 1 सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बटन मशरूम्स हैं। सेकंड नंबर पे ऑयस्टर मशरूम है। थर्ड नंबर पे मिल्की मशरूम है। फोर्थ नंबर पे किंग ऑयस्टर मशरूम है। फिफ्थ नंबर पे पोर्ट बेलो मशरूम है, ब्राउन कलर की जिसे होती है। तो ये 5 वैरायटी अप्रॉक्सीमेटली है, जिनकी कमर्शियल आपको मार्केट में देखने में भी मिलेगी। इनकी आपको किस शेल्फ पे डिस्प्ले भी मिलेगा, जैसे मेट्रो हो गया, कराची के अंदर इम्तियाज़ है, नाहिद सुपर स्टोर्स हैं, इस्लामाबाद में फार्म फ्रेश के कोसार मार्केट के अंदर नासिर अब्बासी की शॉप्स हैं, इनके अंदर आपको डिस्प्ले में मिलेगा। CSD या पंजाब कैश एंड कैरी है, यहाँ पे आपको ये अवेलेबल मिलेगी। तो इसमें ग्रोइंग करने के हर वैरायटी के डिफरेंट मेथड है, जो हम आपको वन बाय वन ग्रो करने के बताएंगे, और घरेलू लेवल पे आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको भी हम, ताकि थोड़े लेवल पे बंदा स्टार्ट ले एज ए पायलट प्रोजेक्ट, उसको स्टार्ट ले, और उसको हम
बाद में जब आप बंदा एक टेक्नोलॉजी को सीख लें, उसको एक कमर्शियल लेवल पे अपना ग्रोइंग इसकी स्टार्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अपना जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है बटन मशरूम की, कि इसको किस तरह ग्रो किया जाता है, छोटे लेवल पे कैसे किया जा सकता है और किस तरह आप इसको, अभी हर वैरायटी का मैं आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा और साथ में एक छोटी सी फिजिबिलिटी इकोनॉमिक्स भी उसकी बताऊंगा, ताकि बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। ग्रोइंग करने के फिर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं उस पर आपका कितना एक्सपेंस आएगा। तो मोस्टली अगर आपने कम एक्सपेंसेस से शुरू करना है होम लेवल पे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे जाने के बजाय नेचुरल टेम्परेचर के ऊपर जाएँ। मसलन बटर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, किंग ऑयस्टर मशरूम आप सर्दियों के अंदर इसको ग्रो करें, ठीक है? ना कि गर्मियों के अंदर ग्रो करें, क्योंकि गर्मियों के अंदर ग्रो करेंगे आपको फिर एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए चिलर्स वगैरह, एसी वगैरह, कंडीशनिंग वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएगा, जो आपको फर्स्ट ट्रायल में आपको जो काम नहीं देगा। तो इसका मैं आपको मशवरा दूँगा, आप सर्दियों के अंदर इसको ट्रायल करें एज़ ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और जैसे मिल्की मशरूम्स हैं, ऑयस्टर मशरूम की कुछ वैराइटीज़ हैं, स्ट्रॉ मशरूम्स हैं, इनको ये गर्मियों के अंदर ये काफ़ी हद तक सर्वाइव कर जाती हैं। तो मेरा मशवरा होगा, अगर नेचुरल आप करना चाहते हैं तो गर्मियों के अंदर आप इनको ग्रो करें, ताकि आपको ज़्यादा एक्सपेंस भी ना करना पड़े और एक नेचुरल टेम्परेचर के अंदर आप इसको एक तजर्बा भी कर सकेंगे, इसको ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को भी सीख सकेंगे और आपका ज़्यादा एक्सपेंस भी खर्चा नहीं आएगा इसके ऊपर। तो हम बात करते हैं बटर मशरूम की, जैसे मैंने पहले बात किया। बटर मशरूम को ग्रो करने के लिए ये सबसे मैं आपको ये बात कि आप पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिमांड इस बटर मशरूम्स की है। आप जहाँ भी जाए, कराची के अंदर सबसे बड़ी इसकी मार्केट है। पहले मार्केटिंग के बारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूँ कि कराची के अंदर 300 से 400 केजी पर डे की इवन के कंजम्पशन है इसकी। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 50 से 100 केजी की इसकी कंजम्पशन है। उसके अलावा फिर हम बात करें लाहौर के अंदर तकरीबन 80 से 100 केजी पर डे की कंजम्पशन है। पेशावर के अंदर तकरीबन 30 से 40 केजी की कंजम्पशन है। मुल्तान के अंदर 10 से 15 केजी अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली जो हमसे बायर्स कॉन्टैक्ट में हैं उनकी डिमांडें हैं। देखें, इसकी वजह क्या है कि अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये मशरूम इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट फ्लोरिश क्यों नहीं करा पाकिस्तान के अंदर, अगर इतना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो ये फ्लोरिश नहीं कर रहा। हम मशरूम फार्मिंग को एज ए इंडस्ट्री बेस के तौर पे अगर हम कंसिडर करें, ये एक मिनी इंडस्ट्री आपने डेवलप करनी है। उसके लिए इनिशियली कैपिटल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसको आप करके तो किसी फार्मर्स मोस्टली ये आते हैं कि मेरे पास 1 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, उनको अवेयरनेस नहीं होती भी ये ओपन ज़मीन पर नहीं होती। इसको लिए आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में कमरों के अंदर इसको ग्रो करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत डेवलप करना पड़ता है, ताकि इनिशियली उसकी फिर थोड़ी-सी कॉस्टिंग भी आ जाती है, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस्लामाबाद के अंदर 2-3 एज़ ए पायलट प्रोजेक्ट विंटर के अंदर लास्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट करवाए हैं। बिल्कुल रेंट के ऊपर बंदों ने तकरीबन 5-7 हज़ार रुपए 2-3 कमरे उन्होंने एक वेस्ट यानी कि थे कमरे, उनको हमने रेनोवेट किया, तकरीबन 5,000 रुपए उनका मंथली रेंट था। तो हमने बजाय उसके रैक्स बनाने के फ्लोर्स के ऊपर, फर्श के ऊपर हमने उनको बैग्स के अंदर उनकी कल्टीवेशन कराई। पास्चराइजेशन के लिए इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बैग्स के अंदर, ड्रम्स के अंदर इसकी पास्चराइजेशन इसकी कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप पे सर्दियों में आपको ज़ाहिर बात है कूलिंग के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए होगी, महशी आपका ठंडा टेम्परेचर होता है, तो आपको ठंडक उधर से मिल जाती है। तो हमने बहुत सक्सेसफुली इस्लामाबाद के अंदर 2-3 पायलट प्रोजेक्ट एज़ ए इनिशियली बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ हमने स्टार्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे फर्स्ट टाइम में सबकी क्रॉप सक्सेसफुली और माशाल्लाह उन्होंने अपने एक्सपेंस भी पूरे किए और ना के एक्सपेंस पूरे किया, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी अर्निंग प्रॉफिट भी कमाई। सबने कहा कि हम इसको पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, अगर हमें ये काम अच्छा नज़र आया तो हम फिर इसको एक्सपैंड करेंगे बड़े लेवल के ऊपर। अब वो सारे मुझे आ रहे हैं, हम उसको प्रॉपर फार्म की फिजिबिलिटी बना के किस तरह हम रेगुलर प्रोडक्शन दे सकते हैं, वो सारा हम इनको तैयार करके दे रहे हैं। तो बात आ जाए फिर बटर मशरूम की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से। बटर मशरूम को ग्रो करने के लिए आपका जो बेस्ट मटेरियल है वो है गंदम का भूसा, जिसे व्हीट स्ट्रॉ भी कहते हैं, तूड़ी भी पंजाबी में इसको कहते हैं। इसको इसके ऊपर इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसका खाद बनाई जाती है, जिसे कंपोस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। इसको बनाने का एक प्रोसेस है। ये कह लें कि तकरीबन 20 से 25 दिन में ये कंपोस्ट तैयार होता है।
इसको बनाने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, मराहल हैं। सबसे पहले कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने स्ट्रॉ लेना, फॉर एग्जांपल 1000 केजी आपने ड्राई वेट स्ट्रॉ का ले लिया, ठीक है। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास कमरा है 15 बाय 20 का, फॉर एग्जांपल 15 बाय 20 का एक वेस्ट कमरा है आपके घर के अंदर, ठीक है। अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें 15 बाय 20 के कमरे के अंदर, तो वो उसके अंदर आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2000 केजी कंपोस्ट आपके बैग्स चाहिए होंगे। अगर आपको 2000 केजी कंपोस्ट चाहिए 15 बाय 20 के कमरे के अंदर, तो फिर आपको ड्राई वेट जो स्टॉक है 1000 केजी आपने लेना है। उसके अंदर आपने पहला स्टेप स्टॉक को वेट करना है अच्छे तरीके से, थारोली उसको गीला करना है, फुली सैचुरेटेड पानी उसमें गीला होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में आपने उसको क्या करना है, उसमें पोल्ट्री मैन्योर 50%, यानी कि जितना आपका स्ट्रॉ का वेट है, 1000 केजी आपका स्ट्रॉ आपने लिया, उसमें से आपने 500 केजी पोल्ट्री मैन्योर डालना है उसके अंदर। फिर उसमें आपने जिप्सम है, जिप्सम 7% डाला जाता है, मीन 70 केजी है, 1000 केजी अगर आपका स्ट्रॉ है उसमें 70 केजी आपने उसमें स्ट्रॉ डालना है, जिप्सम डालना है। फिर यूरिया, यूरिया फर्टिलाइजर आम जगह पे हर जगह पे मिल जाता है, 1% के हिसाब से आपने उसमें यूरिया डालना, मीन्स 1000 केजी स्ट्रॉ के ऊपर 1% के हिसाब से 10 केजी वो बना, वो आपने डालना है। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, मीन्स आपने स्ट्रॉ लिया, गीला किया, उसमें पोल्ट्री मैन्योर 50%, जिप्सम 7%, यूरिया 1%, उसमें थारोली ऐड करके आपने उसको मिक्स करके उसकी एक पाइल बना देनी है। पाइल की हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर कम से कम ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर ऊंची होगी, उससे क्या होगा कि आपका उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। जितनी हाइट कम होगी उसकी लेंथ, पाइल की जो ढेरी की पाइल की जो लेंथ होगी वो अकॉर्डिंग टू आप 4-5 फीट से ऊपर जितना भी लेकर जाएं वो इतना मायने नहीं रखता, हाइट सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने गीला करके ढेरी बना दी, आपने हर तीसरे दिन उसको पलटी देनी है, जिसे टर्निंग कह लें आप। उसमें आपने फिर जब टर्निंग दे रहे होंगे आपने उसमें फील करना है कि कंपोस्ट के अंदर ड्राइनेस तो नहीं आ रही, उसके अंदर कोई खुश्की तो नहीं है, ठीक है। अगर खुश्की आप फील कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर आपने उसको मज़ीद पानी वेटिंग कर देनी है, मज़ीद मॉइस्चर उसमें लगा देना है, वेट कर देना है। वेट करने के आपने 6 से 7 टर्निंग देनी है। जब छठी टर्निंग आप देंगे उसमें आपने कुछ पैरामीटर है उनका ख्याल करना है, उनको चेक करना है। नंबर 1 उसका मॉइस्चर लेवल चेक करना है, जो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें से अमोनिया की स्मेल चेक करनी है, वो नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। उसका ग्रीजीनेस नहीं होनी चाहिए, यानी चिकनाहट सी, यानी ग्रीजीनेस नहीं होनी चाहिए, वो भुरभुरापन होना चाहिए उसका कंपोस्ट का। वो ना पीएच का लेवल या तकरीबन 7% के नियर अबाउट होना चाहिए उसका। और उसका कलर जो है चॉकलेट ब्राउन की तरह, बिल्कुल डार्क ब्राउन उसका कलर होना चाहिए। जब ये पैरामीटर आपके पूरे हो जाएं, अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर आपको पूरा नहीं कर रहा होगा, फिर आपने क्या करना है, आपने फर्दर 1 मोर टर्निंग कर देनी है। जब आपके पैरामीटर पूरे हो जाएंगे, कंपोस्ट ठीक तैयार हो जाएगा, फिर आपने उसमें क्या करना है, पॉली बैग्स में 8-8 केजी के पॉली बैग्स फिल कर लेंगे। पॉली बैग फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा पास्चराइजेशन का, ठीक है। पास्चराइजेशन करने का मकसद क्या होता है, ताकि इसमें कोई भी जरासीम, इंसेक्ट्स वगैरह, जर्म्स वगैरह कोई भी अगर पैदा हो गए ड्यूरिंग प्रोसेस, उसको किल किया जाता है, और ताकि कोई भी फंगस है अदर देन द मशरूम्स वो उसमें ग्रो ना करे, जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि मशरूम खुद भी एक फंगस है, सिर्फ वही ग्रो करे, उसके लिए फिर हम इस प्रोसेस में, पास्चराइजेशन के प्रोसेस में जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए छोटे लेवल पे अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं तो आप ड्रम ले लें, लोहे के ड्रम, डीजल के ड्रम मिलते हैं ऑर्डरली, अब मार्केट से मिल जाते हैं, 1000-1500 रुपये का ड्रम बन जाता है। उसके पैंदे के अंदर 6 इंच आप पानी भरें, पानी भरने के बाद आप उसके अंदर लोहे का स्टैंड रख दें, जाली रख दें, जाली रखने के बाद उसको नीचे से आग बर्नर से जला दें, उसके अंदर बैगों से उसको भर दें, ऊपर से ढक्कन रख के उसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लेकर जाएं। 65 डिग्री पर जब टेम्परेचर कंपोस्ट का हो जाए वो स्टेरिलाइज हो, 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लेकर जाएं। 65 डिग्री पर जब टेम्परेचर कंपोस्ट का हो जाए वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे, आधे घंटे के लिए आपने उसको 65 डिग्री पर रखना है। उसके बाद आप बैगों को निकालें, बैगों को निकालने के बाद आप डार्क रूम में ले जाएं, जो आपने रूम पहले से तैयार किया होगा।
उस रूम के अंदर आपने उसको 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आपने उसको मेंटेन कर देना है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर मेंटेन कर देंगे। फिर उसके अंदर 1% उसका स्पान जो बीज है वो उसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। वो थारोली आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वो बैग का माउथ दोबारा बंद करके आपने डार्क रूम में 24 डिग्री पर रख देंगे। उसकी माइसीलियम जो है ना तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर पूरे उस बैग के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी, पूरी पेनिट्रेट हो जाएंगी, माइसीलियम ग्रोथ मुकम्मल हो जाएगी उसके अंदर। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको बैग के माउथ को ओपन करके उसके ऊपर 1 इंच पीट मॉस मिट्टी की तय वो बिछाई जाती है। ठीक है, पीट मॉस की तय आप बिछा देंगे। फिर आप ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे अप टू 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, उसके ठीक 14 दिन के बाद आपने उसकी आपने 14 दिन के बाद आपको देखेंगे फ्रेश एयर देंगे और मशरूम के पिनट बनना शुरू हो जाएंगे, जो नेक्स्ट वीक में आपको फुली वो मिच्योर हो जाएंगे बटन के बराबर। जब 2 से 2.5 इंच डाई का वो मशरूम का साइज हो जाए, उसके अंदर आप फिर आपने फर्दर उसकी हार्वेस्टिंग करें, उसको पैक करें और मार्केट कर दें। देखें, जो आप कंपोस्ट बनाएंगे, जो हमने एक रफली आइडिया जो रेट्स अकॉर्डिंग टू इस वक्त मार्केट के अंदर चल रहे हैं, आप अगर सब कुछ इंक्लूड करें उसमें कंपोस्ट बनाने का, उसमें स्पान की कॉस्ट भी डाल लें, लोकल अगर स्पान की कॉस्ट डालें, वो कह लें कि आपका 35 से 40 रुपए पर केजी आपकी कॉस्ट आएगी, उसके अंदर खर्चा आएगा आपका। ठीक है, अगर 35,000 का खर्चा आया आपका, अब उससे आपकी लेट्स सी एक मिनिमम लेवल है 15% आपकी प्रोडक्शन आ गई। 1,000 केजी का 150 रुपये 150 केजी यानी कि प्रोडक्शन आ गई 1,000 केजी कंपोस्ट के ऊपर। इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्राइस चल रही है वो तकरीबन 600 से लेके तकरीबन 800-900 रुपये पर केजी के ऊपर सेल हो रही है। हम एक मिनिमम लेवल पे अगर कह लें कि 600 के ऊपर वो हम सेल करते हैं उसको मशरूम्स के ऊपर, तो 150 केजी कंपोस्ट को प्रोडक्शन को अगर आप 600 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये 90,000 के अप्रोक्सीमेटली इसका ये आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। मीन्स आपका एक्सपेंस आया 35,000, कुछ लेबर का कुछ मिसक्लीनेस आप कह लें, मीन आपका 50,000 रुपये के जी पर 1 टन के ऊपर आपका कह लें कि एक्सपेंस आया, तो 90,000 का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। मीन आपका 40,000 रुपये यानी कि आपका नेट प्रॉफिट आपको बच सकता है 1 टन कंपोस्ट बनाने से। इसको जितना आप एक्सपेंड करते जाएंगे, 2 टन बनाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 टन कंपोस्ट बनाएंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक अपने पैरामीटर अपने रूम के हिसाब से आपने वो सारे पैरामीटर आपने डिज़ाइन करने हैं। तो आप एक्सपोर्ट की तरफ जा ही नहीं सकते, यानी कि आप बाद में सोचेंगे कि आपको लोकल माशाल्लाह बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट आपको हो सकता है, आपको प्रॉफिट मिल सकता है इसका। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से, अपने सिटी के हवाले से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक ज़रा था मशरूम बटन मशरूम के हवाले से। भी गाइडलाइन मिले कि ये मतलब कितनी जगह 1 टन के लिए कितनी जगह दरकार है? ये मैंने एक रूम लेट्स से 15 बाय 20 का कमरा है या 12 बाय 20 का कमरा है, इसके नियर अबाउट अगर आपका एक रूम है तो उसके अंदर आपका बहुत अच्छे तरीके से 1 टन कंपोस्ट आ जाता है आपके उसके अंदर। 15 बाय 20 का हो जाए या इवन ये सिर्फ फर्श के ऊपर अगर आप रैक्स लगाएंगे उसकी आपकी कैपेसिटी 2 से 3 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आपने रैक्स बगैर रैक्स के ऊपर जस्ट फर्श के ऊपर आपने वो बैग्स प्लेस करने हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपका 8 केजी का एक बैग होगा, आपका कह लें कि 120 आपको बैग चाहिए होगा आपका 1 टन कंपोस्ट, यानी 120 बैग 15 बाय 20 के कमरे में इजीली आ जाते हैं उसके अंदर। अगर आप वही अगर रैक्स बना लेंगे वो आपकी कैपेसिटी 2 गुना, 2 शेल्फें बनाएंगे 2 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 3 शेल्फें बनाएंगे तो 3 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी, 4 अगर बनाएंगे 4 शेल्फें बनाएंगे तो अगर 10 फुट आपके कमरे की हाइट है ना, उसमें आप 4 से 5 शेल्फें आप बना सकते हैं। मीन 4 से 5 गुना आपके उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया बेहतरीन। आपने जो है ना इसका सर्कल टाइमिंग जो है ना गाइड नहीं की कि ये टोटल कितने दिन का प्रोसेस होगा कि देखिए, जो बटर मशरूम का जो ग्रोइंग साइकिल है ना वो तकरीबन 3 महीने का, 20 से 25 दिन मैंने बताया कंपोस्टिंग बनाने में लगेंगे, फिर 2 से 4 दिन आपको पास्चराइजेशन के लगेंगे, फिर माइसीलियम कंप्लीट होने में 20 से 25 दिन उसमें लगेंगे, फिर केसिंग करेंगे, केसिंग करने के 15 दिन के बाद क्रॉप आएगी जो टिल 20 से 22 दिन आपको फर्दर आपको प्रोडक्शन देती रहेगी डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर। ये टोटल को अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 90 डेज का साइकिल बनता है, यानी 3 मंथ्स। हर क्वार्टरली एक ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, हर 3 महीने के बाद हम एक ट्रेनिंग सेशन
कंडक्ट करते हैं इस्लामाबाद के अंदर। फिर हम प्लान कर रहे हैं कि हम दूसरे शहरों के अंदर भी जाके ना ट्रेनिंग इसका इनेकाद किया जाए। हमने पेशावर के अंदर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर रावलाकोट के अंदर भी हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करेगी। अब हम प्लान करें हम कराची भी जाएँ, हम लाहौर भी जाएँ, हम मुल्तान भी जाएँ, हम कोयटा भी जाएँ, हम गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी लोगों की डिमांडें आ रही हैं, वहाँ जाके हम ट्रेनिंग सेशन दें। तो वो आपको हम फ्री हम गाइड करेंगे। अगर हम पर्सनली आप आ जाएँ, मेरे ऑफ़िस में आ जाएँ, इस्लामाबाद में आ जाएँ, तो हम उधर बैठ के आपको पूरा प्रपोज़ल, पूरा प्रोजेक्ट बना के आपको गाइड कर सकते हैं कि ये अगर आपने काम करना है, कौन-सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, क्या सोर्स पर्सन क्या होगा, आपको मार्केट इसकी कहाँ है, कि कैसे सेल होगी, मिडलमैन कहाँ है, कहाँ पे क्या चीज़ होगी, तो वो हम आपको इंशाल्लाह पूरा वो गाइड करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इस चैनल से किसी का फ़ायदा हो, हम तो यही चाहते हैं। जी, जी, भई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि अपने प्लेटफ़ॉर्म से मैं लोगों तक कोई आवाज़ पहचान सकूँ। मेरी दुआ है कि आपका ये चैनल भी बहुत सारे लोग यूज़ करें, देखें और फीडबैक है उससे हमारी इम्प्रूवमेंट कोई मशवरा देना चाहता है, हमें मज़ीद कोई इम्प्रूव करना चाहता है, तो सजेशन देना चाहता है, वो हमें भी सजेशन दे के हम किसको पाकिस्तान के अंदर किस तरह फैलाया जाए, क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, वो हमें सजेशन भी दे सकता है। तो मेरी भी दुआ है कि आपके चैनल को तरक्की मिले और फार्मर्स का इससे जितना आपने जिस इस काविश के लिए बनाया कि फार्मर का मैक्सिमम भला हो, तो अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे।